जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल रुद्र फिजिक्स क्लासेस में। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली दो टॉपिक्स के बारे में, करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल एंड वी विल आल्सो फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। यानी कि हम एटम के मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करने वाले हैं आज। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। अब देखिए करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल, हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था, इस स्टार्टिंग में चैप्टर में क्या पढ़ा था, वी विल स्टडी दैट व्हेनेवर करंट इज पास्ड थ्रू एनी कंडक्टर इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट और इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, दैट मींस जो मैग्नेट है, मैग्नेट की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बेसिकली, बट अभी हम आपको बता देते हैं। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि मैग्नेट जो होती है दैट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल, दैट मीन मैग्नेट का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। हम चाहें कि पॉजिटिव नेगेटिव को सेपरेट कर लें तो हम नहीं कर सकते, हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करता है। तो जब वो डाइपोल में एग्जिस्ट करता है, इन दैट सिचुएशन जब हम किसी करंट लूप की बात करते हैं, करंट लूप मान लीजिए हमारे पास इस टाइप से एक करंट लूप है, ये एक लूप है और इस लूप में हम क्या करते हैं, करंट पास कराते हैं। मान लीजिए ये लूप है, इस लूप को हमने कनेक्ट कर रखा है किसी भी पोटेंशियल सोर्स से और पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट करने के बाद हम इसमें करंट पास कराते हैं। मान लीजिए इसमें करंट पास हो रहा है। अब जब इसमें करंट पास होगा देन वी विल नो whenever the current will pass through this loop or through this ring it will behave like a magnet and magnet always exists in dipole, that means we can say this current loop will behave like a magnetic dipole। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। मैग्नेटिक डाइपोल होता क्या है, बेसिकली जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। वैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ सेम स्ट्रेंथ बट अपोजिट नेचर, यानी कि एक नॉर्थ और एक साउथ का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेट हमेशा डाइपोल में ही एग्जिस्ट करती है। तो आपने ये पढ़ा है कि जब इसमें करंट फ्लो होगा इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करती है, दैट मींस ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी। अब बात जब आती है कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा कितना होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव तो ये कर रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए जब करंट इसमें फ्लो हुआ देन इफ वी विल यूज द राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल को अगर हम यूज करते हैं तो राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इस वायर को अगर हम ऐसे पकड़ लें तो उंगलियां किधर जा रही हैं, अंदर, यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका कैसा होगा, कोसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में होगा। इस टाइप से किधर की तरफ होगा, रिंग का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इस टाइप से अंदर की तरफ, इधर से अंदर जाएगा और पीछे की तरफ से क्या होगा, बाहर आएगा, कोसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में होगा। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड कोसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में, क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इधर से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, पीछे खड़े होकर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा इसका, हम उसकी भी बात करते हैं। तो हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा है, वी नो, क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिंग, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं ऑफ रिंग। क्या फॉर्मूला होगा, किसी भी मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, रिंग के लिए हम बात कर रहे हैं, लूप के लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल M इज इक्वल एन आई ए, एन आई ए। अब ये एन आई ए क्या है, एन की अगर हम बात करते हैं तो एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स इन लूप, ठीक। आई आपको मालूम है, आई क्या है, करंट इन लूप,
करंट इन लूप, और ए क्या होगा, ए इज द एरिया ऑफ लूप। ठीक, तो एक कॉमन सी बात ये समझ लीजिए कि करंट लूप है, इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट, एंड मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल, दैट मींस वी कैन से current loop will also behave like magnetic dipole, and the dipole moment of this magnet is given by NIA, where N is the number of turns in the loop, I is the current in loop, and A is the area of loop. Clear? अब बात जब हमने मैग्नेटिक फील्ड की करी है इसकी, कि ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की पोलरिटी भी होगी। तो डाइपोल है, डाइपोल की पोलरिटी हम कैसे शो करेंगे, तो देख लीजिए, सपोज हमारे पास ये एक रिंग है, एक लूप है, इस लूप में हमने ये माना हुआ है कि करंट जब फ्लो हम कराते हैं, मान लीजिए इसमें करंट कैसा फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, ये है, ये प्लस ये माइनस, और करंट कैसा फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज। कैसा करंट है, क्लॉकवाइज। अब देखिए क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर हम इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएं या राइट हैंड पाम रूल लगाएं, तो जो वहां से हम देख रहे हैं करंट ऐसा जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर दिखाई दे रहा है, अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिख रहा है इस कंडीशन में, यहां से अगर हम देखते हैं तो इस फेज में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, इनवर्ड होगा। कैसे, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, पाम रूल, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि हमने दूसरी रिंग ली हुई है, अब इस रिंग में अगर हम बात करते हैं कि इस रिंग में मान लीजिए जो करंट है आपका कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, करंट हमने इसमें कैसा ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए करंट इसमें ऐसा फ्लो हो रहा है, कैसा फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, इन दैट सिचुएशन इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर, जब मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस करने की हमने बात की कि मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा, लगाइए थंब इधर, उंगलियां किधर हैं, बाहर की तरफ, तो राइट हैंड पाम रूल से क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा, राइट हैंड थंब रूल से भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड। सेम रूल हमने लगाया है, यानी कि जब करंट आपको कैसा दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, देन अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड। करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, आउटवर्ड। अब ये क्लॉकवाइज है, इनवर्ड है, तो इनवर्ड होने का मतलब क्या है कि ये कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड तब होता है, सॉरी जहां इनवर्ड होता है दैट इज द साउथ पोल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल में एंटर करती है, ठीक। और आउटवर्ड होने का मतलब है कि ये कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ पोल। यानी कि अगर आपको कोई लूप दे रहा है, करंट लूप दिया है, और लूप का अगर फेस है, जिस फेस में करंट क्लॉकवाइज होगा वो कैसा होगा, साउथ पोल होगा, और जिधर एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगा वो नॉर्थ पोल होगा। एक तो कॉमन तरीका ये हो गया भाई, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल। दूसरा देखिए, जैसा करंट इसमें दिया है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी डायरेक्शन को देखें, तो देखो करंट ऐसा जा रहा है इधर, और करंट घूम के इधर आ रहा है, आप इसको मिला दीजिए, क्या बन गया, साउथ। अब इसमें जरा देखो, इसमें क्या है, करंट ऐसा गया है इधर, और लौट के करंट ऐसा आया है, आप इसको मिला दीजिए, क्या बन गया, नॉर्थ। तो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है करंट लूप का, इसको हम बोलते हैं पोलरिटी ऑफ करंट लूप। क्लियर, छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि साउथ कब होगा, नॉर्थ कब होगा, दिस इज द पोलरिटी ऑफ करंट लूप। करंट लूप बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल, इसी का एक एप्लीकेशन है टू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन, जब हम किसी भी एटम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है, एटम में, दुकान पे तो मिलता नहीं, एटम में मिलेगा। अब इस एटम में देखिए सेंटर पे ये न्यूक्लियस है,
इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये ऑर्बिट्स हैं, और इन ऑर्बिट्स में हमने क्या माना है कि इन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन हैं, आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है दैट विल प्रोड्यूस ए करंट इन द ऑर्बिट। अब आप कहोगे करंट कैसे प्रोड्यूस करता है, तो हमने करंट की क्या डेफिनेशन पढ़ी है, मूवमेंट ऑफ चार्ज या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड करंट। तो ऑर्बिट के अंदर भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो whenever the electrons will move in their orbit in the atom, they will produce a current, they will produce a current in orbit, and we know a current carrying loop will behave like a magnet. That means the revolving electron will also produces magnetic field and they also have magnetic moment। सिंपल सी बात समझिए, इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमेंगे तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, करंट प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि जो ऑर्बिट होगी दैट मींस द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिहेव लाइक ए करंट लूप। ऑर्बिट किसकी तरह बिहेव करेगी, करंट लूप की तरह। जब ऑर्बिट करंट लूप की तरह बिहेव करेगी दैट मींस जो एटम है दैट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट एंड इट विल हैव मैग्नेटिक मूवमेंट ऑल्सो। तो एटम मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा या मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसके पास। हमको वही फाइंड करना है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, हम करते क्या है कि सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हमने लिया हुआ है, सपोज एनी इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन देयर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, मास m है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, हमने ये मान लिया इट विल रिवॉल्व विद वेलोसिटी v इन देयर ऑर्बिट। ठीक, जब ये v वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा देन इट विल बिहेव लाइक ए करंट लूप। ठीक, तो क्या होगा, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस करंट in orbit and behave like current loop। किसकी तरह बिहेव करता है, करंट लूप की तरह बिहेव करेगा। और जब ये करंट लूप की तरह बिहेव करेगा देन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है m इज इक्वल क्या होता है, NIA। ठीक, फॉर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऑर्बिट में होता है इन दैट सिचुएशन जो n होगा वो कितना हो जाएगा 1। I इज इक्वल क्या होगा, Q/T। I इज इक्वल Q/T। अब T की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो T इज इक्वल क्या होगा 2πr/v। तो अगर हम ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये वैल्यू इसमें रखने पे क्या आएगा, दैट मीन्स ये आपका आ जाएगा I इज इक्वल, चार्ज कितना है Q, Q की जगह हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन अपॉन T, T की वैल्यू 2πr/v। यानी कि I कितना आ गया, I हो जाएगा E इंटू वी अपॉन 2πr। इसके बाद क्या आता है एरिया। ठीक, एरिया इज इक्वल क्या होगा, एरिया देखो ऑर्बिट कैसी है, सर्कुलर है, तो एरिया हो जाएगा πr²। अब यहां पे देख लीजिए m इज इक्वल होता है NIA, m इज इक्वल NIA की जगह अगर हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नाउ जो m होगा वो कितना हो जाएगा, m इज इक्वल NIA था, n की वैल्यू हो गई 1, I की वैल्यू क्या आई है E इंटू वी अपॉन 2πr। ठीक, इंटू ये तो I की वैल्यू आई है इंटू a मतलब πr²। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लेते हैं, देन वी विल फाइंड क्या मिलने वाला है हमको, यहाँ पे मिलेगा हमको m इज इक्वल EV अपॉन 2r, 2r नहीं होगा
R से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ EVR। ठीक, इसी को हम क्या बोल देते हैं, म्यू। इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यू क्या है, म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखिए m इज इक्वल आया हाफ EVR, हाफ EVR आया। अब हाफ EVR यहां पे आ रहा है, तो अगर हम बात करें वी नो कि कितना होगा, एक फॉर्मूला तो ये आ गया, वी नो मोमेंटम। कौन सा मोमेंट, इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो एंगुलर मोमेंटम की हम बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, L इज इक्वल होता है mvr, L इज इक्वल mvr। अगर L इज इक्वल mvr आ गया तो यहां पे देख लीजिए, देन अगर हम बात करते हैं म्यू बाई एल, तो म्यू बाई एल कितना होगा, हाफ EVR अपॉन mvr। VR से VR कैंसिल, VR से VR कैंसिल हो जाएगा, तो VR से VR कैंसिल होने पे क्या मिला, म्यू बाई एल इज इक्वल क्या आएगा, E अपॉन 2m। ठीक, ये रेशियो आ गया। वैसे तो फॉर्मूला क्या था, हाफ EVR था मैग्नेटिक मोमेंट का, हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब देखिए जब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हाफ EVR आया, तो एटम के बारे में हमने क्या पढ़ रखा है, एटम के बारे में हमने बोहर मॉडल पढ़ा है। तो अगर हम ये बात करें, हमको ये मिल गया म्यू इज इक्वल हाफ EVR मिला है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, बोहर मॉडल में आपने क्या पढ़ा था कि ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr, दैट इज इक्वल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। क्या होगा, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। यानी कि अगर हम यहां से vr की वैल्यू फाइंड करें तो vr इज इक्वल क्या होगा, n इंटू h अपॉन 2 पाई m। अगर हम ये वैल्यू प्लेस कर लेते हैं, देन हमको क्या मिलेगा, देन वी विल फाइंड म्यू इज इक्वल हाफ E इंटू VR की वैल्यू क्या आई है, NH अपॉन NH अपॉन 2 पाई m। क्लियर, यानी कि अगर हम यहां पे बात करते हैं तो म्यू इज इक्वल हमें क्या मिल रहा है, N इंटू EH अपॉन 4 पाई m। क्लियर, इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। अब यहां पे ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, यहां पे ये डिपेंड कर रहा है n पे, मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है, n पे। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व। इसके अलावा बाकी की सारी चीजें क्या हैं, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम यहां पे बात करें इसकी कि ये तो आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब अगर हम यहां पे बात कर लें नाउ फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करते हैं तो n कितना होता है, 1, n 1 हो जाएगा। देन जो म्यू होगा, म्यू इज इक्वल कितना हो जाएगा, EH अपॉन 2 पाई m, सॉरी 2 पाई m नहीं होगा, दैट इज NH अपॉन 4 पाई m। अब देखिए इसकी अगर हम वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू क्या होगा, E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, H 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 बाई 4 इंटू 3.14 इंटू मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31। इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो इन सब को सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा, देन वी विल गेट म्यू इज इक्वल 9.27 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24। कितना मिलेगा, 9.27 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। ठीक, ये जो वैल्यू आपकी आ रही है एटम के लिए, देखो हम फाइंड करते जा रहे हैं, किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए है
क्या है ये वैल्यू जो है, इट इज मिनिमम डाइपोल मोमेंट, ठीक है, कॉल्ड, अब देखिए इट इज मिनिमम डाइपोल मोमेंट। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन का मिनिमम डाइपोल मोमेंट है, और इसी मिनिमम डाइपोल मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज बोहर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं हम इसको, बोहर मैग्नेटॉन बोलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, बोहर्स मैग्नेटॉन। क्या है बोहर्स मैग्नेटॉन, minimum magnetic dipole moment associated with an atom due to the orbital motion of electron in the first orbit of the atom is represented by mu v, ठीक है। मिनिमम डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद एनी एटम, तो हम मिनिमम डाइपोल मोमेंट के लिए देखो आपने ये पढ़ा था, म्यू इज इक्वल क्या था, n इंटू ई एच अपॉन 4πm फॉर मिनिमम के लिए आप क्या रखोगे, मिनिमम के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, देन जो आपका म्यू बी होगा दैट इज इक्वल ई एच अपॉन 4πm, और कितनी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, इट इज 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो ये आ गया। समझने वाली बात यह है कि जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो केवल इतनी सी बात समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऑर्बिट में घूमेगा देन इट विल प्रोड्यूस करंट एंड बिहेव लाइक ए करंट लूप। और करंट लूप किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, यानी कि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। तो डाइपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूला लगा दिया NIA, ये आ गया, ठीक। क्या फॉर्मूला आया, m इज इक्वल हाफ EVR, जिसको हमने म्यू बोल दिया। फॉर्मूला यहां से आया म्यू बाई एल इज इक्वल E बाई 2m। अब देखो E बाई 2m से अगर हम चाहें तो हम E बाई 2m से एक चीज और फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, तो देखो म्यू बाई एल इज इक्वल क्या आया है, E बाई 2m आया है। म्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट है एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो अगर हम इसके लिए बात करते हैं तो म्यू इज इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, L इंटू ई बाई 2m। और जब हम यहां से इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट म्यू वेक्टर इज इक्वल E बाई 2m, और ये क्या हो जाएगा, L वेक्टर। और कैसा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो माइनस का आ जाएगा, माइनस E बाई 2m इंटू L वेक्टर। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर, और इसी को यूज करके हमने फाइंड कर लिया म्यू इज इक्वल n इंटू ई एच बाई 4πm था। इसी को यूज करके हमने बोहर मैग्नेटॉन फाइंड किया, फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी फाइंड कर ही चुके थे, ठीक है। तो ये आज का हमारे टॉपिक था, हम यहीं तक रखेंगे। जो नोट्स हैं आज के वो आप दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।